मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा। रति अब तुम जाओ, इंतजार करो, जब तुम्हारे पति का जन्म होगा भगवान के पुत्र के रूप में, तब तुम प्राप्त करोगे। इसी क्रम में सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि जब प्रद्युम्न का जन्म होता है तो शंबरासुर नामक का दैत्य चुरा ले जाता है और समुद्र में फेंक देता है भगवान प्रद्युम्न को। जब समुद्र में फेंक देता है तो एक मछली निकल जाती है और मछली निकलने के बाद में उस मछली को एक मछुआरा पकड़ता है, और जो शंबरासुर के ही राज्य में रहता है मछुआरा पकड़ता है, उस मछली के पेट से चिरता है, देखता है बालक प्रकट हुआ, उस बालक को ले जाकर के वह शंबरासुर को ही भेंट कर देता है। तो शंबरासुर की पत्नी ले लेती है, शंबरासुर ले लेता है, कहता है ठीक है। अब इधर लालन पालन होने लगा। इधर नारद जी महाराज पहुंचे तो रति देवी को बताते हैं कि आपके पति का जन्म हो चुका है। बोले कहाँ? कृष्ण के यहाँ। रति देवी कहती हमें तो पता नहीं चला। तो नारद जी महाराज कहते हैं कि शंबरासुर नाम का राक्षस है, उसके यहाँ पल बढ़ रहे हैं, आप जाओ वहाँ पर दासी का भेष बना करके सेवा भाव करो, फिर अपने पति को प्राप्त करो। तो रति महारानी इधर आई शंबरासुर के यहाँ और कहती हैं कि कोई हमें काम दे दीजिए। तो कहते हैं शंबरासुर मेरे घर में एक बालक है, उसकी सेवा करना है, तुम रह जाओ। सेवा करने के लिए रति महारानी चली जाती हैं। नाथ दीर्घेण कालेन सकार्ष्णे रूढ़ यौवन। प्रद्युम्न यौवन संपन्न हो गए, छोटी उम्र में ही जवान हो गए, इतना सेवा की रति महारानी। अब उनका भाव भी बदलने लगा। मातृभाव मतिक्रम्य वर्त से कामनीय था। प्रद्युम्न कहते हैं देवी आप तो मातृवत मुझे प्रेम कर रही हैं, सेवा कर रही हैं, फिर आपका भाव कैसे बदल रहा है मेरे प्रति? तो रति महारानी समझाती हैं, कहती हैं कि भगवान नारायण सुतः संवरेणाहृतो गृहान अहं ते अधिकृता पत्नी रति कामो भगवान प्रभु। प्रभु मैं आपकी पत्नी रति हूँ। आप भगवान शिव के प्रकोप से किसी नेत्र खोलने के कारण आप जलकर भस्म हो गए थे, और उन्हीं के वरदान स्वरूप आप कृष्ण के यहाँ प्रकट हुए और शंबरासुर ने चुरा करके आपको समुद्र में फेंका। सारा वृत्तांत बता देती हैं। और नारद जी महाराज की कृपा से हम आपकी सेवा के लिए आए हैं। अब आपको हम प्राप्त करना चाह रहे हैं। तब सारा वृत्तांत जान करके प्रद्युम्न जी आक्रमण कर देते हैं शंबरासुर के ऊपर। कहते हैं कि अब कृष्ण पुत्र आ चुका है, तेरा अंत होने वाला है। शंबरासुर का अंत किए प्रद्युम्न जी। फिर उसके बाद में पहुंचते हैं अपने राजमहल द्वारिकापुरी जाते हैं, उनका खूब स्वागत होता है। बताते हैं रुक्मिणी मैया को प्रणाम करते हैं, बताते हैं मैं आपका पुत्र हूँ। और प्रद्युम्न जी भगवान के एकदम सस्वरूप थे, प्रथम पुत्र थे भगवान के, एकदम जैसे भगवान का स्वरूप वैसे ही प्रद्युम्न जी का सब पहचान हुए कि कृष्ण के ही अंश हैं। फिर इसी क्रम में भगवान का पुनः दूसरा विवाह होता है। वहाँ पर एक सत्राजित नामक राजा था जो भगवान की ही सभा में रहा करता था। कोई बड़ा राजा नहीं था, भगवान से हारा हुआ राजा था। तो भगवान की ही सभा में रहता था। उसके पास सूर्य की उपासना कर वो प्राप्त किया था सिमंतक नाम की मणि, जो प्रतिदिन 8 भार सोना नित्य देने वाली थी। तो कुछ यदुवंशी कहते हैं कि मणि आप सत्राजित जी दे दीजिए, भगवान कृष्ण को द्वारिका के लिए समर्पित कर दीजिए। तो सत्राजित कहता है नहीं, हम अपनी मणि नहीं देंगे। बोले ठीक है। एक दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को लेकर के जंगल शिकार खेलने के लिए जाता है, और वहां शेर के हाथों मारा जाता है। शेर खा लेता है उसको, प्रसेन को।
तो जब लौट करके नहीं आता है प्रसेन, तो सत्राजित अपनी पत्नी से कहता है, लगता है मेरे भाई को मार दिया कृष्ण ने, कृष्ण के सेवकों ने, उन्होंने मणि मांगी थी, हमने मना कर दिया, इसी वजह से उन्होंने मार दिया। तुम किसी से कहना मत, पहले एक बार मैं पता लगा लेता हूँ, सुबह जाकर के ढूंढूंगा। जब सुबह हुई तो सारी द्वारिका में बात फैल गई। माताओं को श्राप है, किसका? कर्ण का। तो कभी कोई बात पचा नहीं सकती है, अपने अंदर नहीं रख सकती है। जब माता कुंती नहीं बताती हैं तो धर्मराज युधिष्ठिर श्राप देते हैं उस समय। आज से मैं श्राप देता हूँ कि आपने मेरे भाई का पता नहीं बताया था कि कर्ण मेरा भाई है। आज से स्त्रियों में ये गुण पैदा हो जाएगा एक विशेष, कि कुछ बात पचा नहीं पाती। तो सत्राजित की पत्नी बता देती हैं पड़ोसी से, पड़ोसी से पड़ोसी बात फैलती गई, बात फैलती गई, भगवान के कान में पड़ी कि सत्राजित ऐसे ऐसे कह रहा है। भगवान चिंतित हो गए कि अब तो हमारे ऊपर कलंक लग गया। भगवान चल दिए शिवंतक मणि को ढूंढने के लिए, प्रसेन को ढूंढने के लिए। भगवान ढूंढते ढूंढते जंगल में गए तो देखते हैं कि प्रसेन की लाश पड़ी है, शेर के नाखून उगटे हुए हैं उसके ऊपर, शेर के झपट मारे हुए पंजे में चिन्ह हैं। तब भगवान देखने के बाद में उसको शेर का कदम देखते हैं, शेर का कदम कहाँ जा रहा है, इधर शेर मार करके गया किस तरफ। तो जब शेर का कदम देखते हुए चलते हैं तो आगे जा करके देखते हैं कि शेर भी मरा पड़ा है। फिर वहाँ दिखाई देता है भालू का, भालू के चरण चिन्ह दिखाई देते हैं। तो भालू के चरण चिन्ह कहाँ जाते हैं? एक गुफा तक। तो भगवान उस गुफा में जाते हैं। वह भालू कौन है? जामवंत है, जो रामायण काल में थे। थोड़ा बूढ़े हो गए थे, लेकिन प्रभु राम से कहेगा अभी हमारे जोड़ का कोई वीर योद्धा मिला नहीं युद्ध करने के लिए। तब भगवान बोले कि तुम इंतजार करो, द्वापर युग में आऊंगा, तुमसे युद्ध करूंगा। भगवान गुफा में पहुंचे, देखे एक बालिका उस मणि से खेल रही है। तो उस मणि को लेकर के भगवान देखने के बाद बुलाते हैं कोई है कि नहीं है। उधर से जामवान आते हैं, जामवंत देखते हैं कि कोई आया है, तो पूछते हैं, पैसे पूछते हैं, तो कहते हैं ये मणि मुझे दे दो, तो उसके लिए युद्ध करना पड़ेगा। वो भी इंतजार में थे, जब कोई आता तो उनके बराबर कोई है ही नहीं है ताकतवर, इतने बड़े योद्धा हैं, इंतजार कर रहे हैं कोई आए, शायद किस स्वरूप में भगवान आ जाए मेरे से युद्ध करने के लिए। वचन दिए हैं राम जी, आएंगे जरूर। तो आज भगवान स्वयं साक्षात आए हैं, कहते हैं कि चलिए युद्ध हो जाए, उसके बाद में हम दे दें। 27 दिन तक युद्ध चला। फिर उसके बाद में जामवंत जी समझ जाते हैं कि भगवान है, साक्षात राम जी हैं। और 28वें दिन जामवंत जी कहते हैं प्रभु अब मैं आपको पहचान गया, अपने राम स्वरूप का दर्शन दीजिए। भगवान अपने राम स्वरूप का दर्शन दिए और भगवान कहते हैं वो मणि मुझे दे दो। तो कहते हैं मणि तो अपनी बेटी को मैं दे दिया, दान कर दिया पुत्री को, अब वो नहीं दे सकती। अगर मणि चाहिए तो उसके लिए आप मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए। बोले ठीक है। तो भगवान का दूसरा विवाह हुआ जामवती के साथ में। वहीं जंगल में भगवान शिवंतक मणि लाए और शिवंतक मणि ला करके सत्राजित को बुलाए और समस्त यदुवंशियों के सामने सभा में ले जा करके दे देते हैं सत्राजित को, लो तुम मणि ले लो अपनी, और तुम्हारे भाई को शेर ने मारा था, हमने नहीं मरवाया था। जब भगवान मणि दे दिए, सत्राजित बहुत लज्जित होता है कि हमने कलंक लगाया भगवान के ऊपर। तो सत्राजित कहता है अब मणि नहीं चाहिए और अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह कर देता है भगवान के साथ में और दहेज में कहता है ये मणि ले लीजिए। तो भगवान कहते हैं कि कहीं किसी के मन में विचार ना आ जाए कि देखो कितना बड़ा छलिया है, कि मणि जाके दे दिया, फिर विवाह करके ले ही लिया, आकर मांगने से नहीं पाया तो विवाह करके ले लिया।
तो भगवान कहते हैं ये हमें नहीं चाहिए, इसे तुम ही रख लो, जो अगर तुम्हारे पास में इसके माध्यम से सोना आता है तो यह तुम द्वारिका के राजकोष में दिए जाओ प्रजा की रक्षा के लिए। इसी क्रम में भगवान द्वारिकापुरी से हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर में पांडवों की संगति भगवान की होती है, अपने भाइयों के पास आते हैं, बुआ जी से कुंती जी से मिलते हैं। एक दिन भगवान से अर्जुन कहते हैं कि प्रभु चलिए कहीं यमुना पार आप घुमा कर लाते हैं, यमुना के तट में बड़ी शांति मिलती है। भगवान बोले ठीक है। सुखदेव भगवान कहते हैं कि अहम देवस्य सवितुर दुहितापतिमिच्छति विष्णुवरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। भगवान देखते हैं कि एक स्त्री यमुना जी के तट में बैठी हुई है, आंख मूंदे तपस्या कर रही है। तो अर्जुन से कहते हैं कि जाकर पूछो वह स्त्री कौन है, ऐसे वीरानी यमुना तट में क्यों बैठी है। तो अर्जुन पूछते हैं कि जवाब दिए कि विष्णु वरेण्यम वरदम तपः परममास्थिता, मैं विष्णु को वर्ण करने के लिए जो कृष्ण रूप में आए हैं उन्हीं के लिए बैठी हूँ, तपस्या कर रही हूँ कि मुझे कब गोविंद प्राप्त होंगे। ये सारा वृत्तांत अर्जुन जाकर के भगवान को बताते हैं। भगवान आए तो वर्णन करते हैं कालिंदी जी का। कालिंदी ही यमुना है। यहाँ पर एक संशय हो रहा है कि जब नंद बाबा के यहाँ भगवान आते हैं तो यमुना जी चरण छूने के लिए दौड़ती हैं और कहती हैं कि हम अपने पति देव का चरण छुए। तो ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान अनंत है, भगवान की कथा अनंत है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भगवान बार बार जन्म लेते हैं। वैवस्वत मनु के अंतर्गत में यह 28वां कलयुग चल रहा है, अर्थात 28 बार भगवान कृष्ण आ चुके हैं। ये 28वें द्वापर युग की लिखी गई कथा है जो व्यास जी महाराज वर्णन किए हैं। महारानी यमुना से कालिंदी से भगवान विवाह करते हैं, चौथा विवाह। फिर आगे चल करके पुनः भगवान मित्रवृंदा नाम के राजकुमारी से विवाह करते हैं और मित्रवृंदा को विवाह करने के बाद में एक कौशल नरेश नग्नजित नाम के राजा थे जिनकी पुत्री सत्या देवी थी, उनसे भगवान विवाह करते हैं। उन्होंने जनक जी की तरह संकल्प कर लिया था, उनके पास 7 बैल थे कि जो कोई इन 7 बैलों को एक साथ बांध देगा, नाथ देगा, उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। ऐसा संकल्प करते हैं, स्वयंवर करते हैं, लेकिन कोई नहीं कर पाता है। बड़े बड़े राजा आते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं, बेचारे बैलों को घायल कर देते हैं लेकिन बांध नहीं पाते। एक साथ भगवान आए हैं, भगवान 7 स्वरूप में परिणित होकर के एक साथ में 7 बैल को बांध देते हैं और सत्या देवी के साथ में भगवान का विवाह होता है। जो वहाँ पर राजा राजकुमार आए थे विवाह करने के लिए सत्या से, तो वह क्रोधित होकर के भगवान को मारने दौड़ते हैं। तो अर्जुन अपने गांडीव से अनेक दिव्यास्त्रों से सबको परास्त करने के बाद में भगवान द्वारिका आए। सत्या के साथ में भगवान का विवाह हो गया। फिर इसी क्रम में वसुदेव की बहन श्रुतकीर्ति है, जिनकी पुत्री के साथ में भगवान का विवाह हुआ। श्रुतकीर्ति भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी। अपने प्रेम को और मजबूत बनाने के लिए अपनी पुत्री का विवाह ही कर देती हैं, जिनका नाम भद्रा है। भद्रा से भगवान का विवाह हुआ। अच्छा, यहाँ संशय हो रहा है। क्या संशय हो रहा है? कि अपने बुआ के ही
पुत्री से विवाह भगवान क्यों कर दिए? भगवान अपनी बुआ के पुत्र के साथ भी अपनी बहन का विवाह कर दिए थे। सुभद्रा के विवाह अर्जुन के साथ किए थे। तो जो भगवान की लीला है तो यह संशय रहित है, क्योंकि जो भगवान किए हैं वो साधारण मनुष्य नहीं कर सकते। अगर साधारण मनुष्य करेंगे तो धर्म शास्त्र का उल्लंघन होगा। भगवान कृष्ण की कथा केवल स्मरण करने के लिए और मुक्ति प्राप्त करने के लिए, क्योंकि भगवान कृष्ण अपने आप को परब्रह्म बताते हैं। गीता का उपदेश देते हैं तब परब्रह्म बताते हैं, और भागवत में भी परब्रह्म कहा गया कृष्ण को। और जब भगवान राम के रूप में आते हैं तो वहां पर केवल संस्कार देते हैं संसार को, किस क्रम में तुम्हें चलना है, मेरी कथा के अनुसार ही चलना है, मेरे चरित्र के अनुसार ही चलना है, मर्यादा का पालन करना है। इस क्रम को भगवान बताते हैं अपने चरित्र के माध्यम से। इसलिए जीवन में उतारने की कथा है राम की, और मुक्त होने की कथा है कृष्ण की। मुक्त होंगे राम की भी कथा से, राम के कीर्तन से, लेकिन राम की ऐसी कथा है, ऐसा चरित्र है जो अपने जीवन में उतार ले तो तुम मुक्त ही है। इसी क्रम में भगवान का सुभद्रा के साथ में विवाह हुआ। फिर मध्य देश के राजा हैं, उनकी भी एक कन्या है लक्ष्मणा नाम की, उनसे भी भगवान पाणी ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह हुए। फिर एक भौमासुर नाम का राक्षस था, जो पृथ्वी का ही पुत्र था, पृथ्वी से प्रकट हुआ था। भौमासुर इतना बलवान था कि युद्ध कर करके राजाओं की पुत्रियों को हरण कर लेता था, ले जाता, जेल में बंद करता। संकल्प किया था कम से कम 20,000 तो विवाह हम करवाई करेंगे, उसका ये संकल्प था। लेकिन 16,000 में बेचारा 16,100 में ही रह गए। बीच में भगवान को प्राकट हो गया, भगवान आ गए, भगवान भौमासुर का उद्धार किया। सारी वह लड़कियां जो जेल में बंद हैं तो भगवान का पुकार करती हैं, जानते हैं भगवान आ गए हैं, गोपियों के ऊपर कृपा किए हैं तो हमारे ऊपर भी कृपा करेंगे। जब भगवान सुनते हैं कि त्राही त्राही हो रहा है, बुला रही हैं मेरी भक्ता, मेरी प्रियतमा जो मेरे से प्रेम करती हैं जेल में रह करके भी, जिन्होंने मुझे आज तक देखा ही नहीं, केवल सुन करके रुक्मिणी की तरह प्रेम करती हैं। हाँ, पत्र नहीं लिख सकती हैं क्योंकि पत्र ले जाने वाला कोई है नहीं। तो भगवान का स्मरण कर रही हैं, भगवान कृपा किए, आए तो भौमासुर का उद्धार किए और उन्हें 16,100 कन्याओं को बाहर निकालते हैं और कहते हैं अपने अपने राज्य में जाओ। वह कहती हैं कि हम कहाँ जाएंगे प्रभु बताइए, हम तो जीवन आपको समर्पण कर चुके हैं और हमें कौन अपनाएगा, कौन पहचानेगा हमारे राज्य में। इसलिए प्रभु हम आपको ही वर्ण करना चाहती हैं। इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह हुए। एक साथ में ही भगवान 16,100 स्वरूप बना करके विवाह करते हैं। भगवान का मंगलमय विवाह हुआ। भगवान पुनः द्वारिका गए और द्वारिका में निवास करने लगे। एक दिन भगवान हास परिहास करते हैं रुक्मिणी जी से, कहते हैं देवी आपके लिए शिशुपाल बहुत अच्छे थे, आप शिशुपाल से ही विवाह कर लेते, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। करेंगे हमारे 16,107 रानियां हैं, तो आप विवाह कर लीजिए शिशुपाल से। बेचारा बहुत रो रहा हो आपके विरह में। रुक्मिणी जी यह बात सुन करके बेहोश हो जाते हैं, मानो कोई प्राणी ही निकाल लिया हो उनके शरीर से, गिरने लगती हैं। तो भगवान अपने चारों हाथ प्रकट कर लेते हैं और उठाते हैं। एक हाथ से रुक्मिणी जी का बाल संभालते हैं
शास्त्रों में वर्णन है कि जो पतिव्रता स्त्रियां होती हैं, सधवा स्त्रियां होती हैं, उनके बाल कभी पृथ्वी में नहीं छू जाने चाहिए, केस खुले नहीं होने चाहिए, बंधे होने चाहिए, क्योंकि खुला केस क्रोध का मूल होता है। इसलिए हमेशा बाल बंधे होने चाहिए जो सधवा स्त्री में होती है। फिर भगवान जल छिड़कते हैं, जगाते हैं रुक्मिणी जी को। रुक्मिणी जी खूब विलाप करती हैं, तो वो अब ऐसी अगर बात निकाले तो हमारे प्राण ही निकल जाए। बोले देवी आपको ऐसे ही चक्कर आ गया, हमारा कोई ऐसा आपको दुख पहुंचाने की भावना नहीं थी, हम तो केवल हास परिहास कर रहे थे। भगवान कह रहे हैं गृहस्थ आश्रम का, पति पत्नी का यही जीवन है कि अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम यन्नरमैर्नियति यामः पियया धीरुभाविनी। एक दूसरे से हास परिहास करते रहें, यह नहीं कि रोज मल्ल युद्ध करें, तो यह नहीं। हास परिहास में एक दूसरे को प्रसन्न रखें, एक दूसरे की बात मानें, यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। और ऐसे ही जीवन का व्यतीत करते हुए फिर अंत में प्राण त्याग में परमात्मा को प्राप्त करें। फिर इसी क्रम में आगे बताते हैं कि एक दिन रुक्मिणी का भाई जहाँ भगवान छोड़ करके आए थे तो वहीं अपना राज्य बना दिया था। अपने राज्य में गया नहीं, भीष्मक के राज्य में नहीं गया, अपने पिता के राज्य में हंसी का पात्र बनने के लिए वहीं पर अपना राज्य बना लेता है। बीच रास्ते में महल बना लेता है, वहीं रहने लगता है। एक दिन बलराम जी से युद्ध क्रीड़ा करता है, जुआ खेलता है, तो बलराम जी जीत जाते हैं, आकाशवाणी होती है, लेकिन वह कुटिलता पूर्वक कहता आप हार गए, क्योंकि वह किसका है? शकुनी मामा का मित्र है, दुर्योधन का मित्र है, रुक्मिणी शिशुपाल का मित्र है। छल कपट खूब करता है, तो छल करता, कहते हैं आप जीते नहीं, आप क्या जाने, अनपढ़ ग्वाल बाल, युद्ध क्रीड़ा कैसी होती है, ये तो राजाओं महाराजाओं की होती है। तो बलराम जी को खूब ज्यादा क्रोध आया और अपना मूसल उठाए, एक मूसल में स्वाहा कर दी। रुक्मी का भी उद्धार हो गया, कृष्ण से बच गया था, लेकिन बलराम जी ने स्वाहा कर दिया। इसी क्रम में भगवान बाणासुर का उद्धार करते हैं, और बाणासुर का उद्धार करने के बाद में बाणासुर का उद्धार कैसे होता है? बाणासुर एक ऐसा राक्षस है जो भगवान शिव को बहुत मानता है, जिसकी सेवा में भगवान शिव का त्रिशूल है वो हाजिर रहता है। बाणासुर के राज्य के एकदम द्वार में, मुख्य द्वार में खड़ा है त्रिशूल भगवान शिव का रक्षा के लिए। तो बाणासुर से भगवान के पुत्र अनिरुद्ध बाणासुर की पुत्री से बहुत प्रेम करते थे। यह जब जानता है, बाणासुर की पुत्री का नाम था उषा, उषा से अनिरुद्ध बहुत प्रेम करते थे। बाणासुर को पता चला, बाणासुर अनिरुद्ध को बंदी गृह में डाल देता है। यह बात नारद जी के माध्यम से भगवान को पता चली। उधर भगवान द्वारिकाधीश नारायणी सेना लेकर के आक्रमण कर देते हैं। भगवान आक्रमण किए, इधर शंकर भगवान खड़े हो गए युद्ध करने के लिए बाणासुर की तरफ से। बाणासुर की तरफ से भगवान शंकर युद्ध किए। भगवान शंकर को भी एक बार तो अनिरुद्ध के ऊपर भगवान शंकर रुद्र ज्वर छोड़ देते हैं, रुद्र ज्वर छोड़ देते हैं, ज्वर पकड़ लेती है, अनिरुद्ध घायल हो जाते हैं, तपित होने लगते हैं। तब भगवान वैष्णव ज्वर छोड़ करके शांत करते हैं, और भगवान शिव को क्रोधित होकर के मेरे पुत्र के ऊपर ज्वर छोड़ा है, तो भगवान शिव को भी बंदी बना लेते हैं। भगवान शिव को बांध दिए और बाणासुर के ऊपर क्रोधित होकर अपना चक्र सुदर्शन छोड़ देते हैं। बाणासुर के हजारों हाथ प्रकट हो जाते हैं, हजारों सिर प्रकट हो जाते हैं सहस्त्रार्जुन की तरह। तो भगवान के चक्र सुदर्शन काटने लगते हैं, अंतिम में 4 हाथ बचता है। तब
बाणासुर की माता नग्न अवस्था में भगवान के सामने आ जाती है पुत्र को बचाने के लिए। राक्षसी है, भगवान के सामने जब आ जाती है तो भगवान अपना सर घुमा लेते हैं। जब भगवान सर घुमा लेते हैं तो चक्र सुदर्शन लौट आता है और बाणासुर भाग देता है। भाग करके जाता है तो अपनी उषा को लाता है, अपने पुत्री को, और अनिरुद्ध के साथ में ले जाकर के भगवान के हाथ में पकड़ा देता है और क्षमा मांगने लगता है, प्रभु अब क्षमा कर दीजिए, अब मैं जान गया कि आप नारायण हैं। भगवान शिव को भी क्षमा प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि मेरा भक्त है। भगवान शिव खूब प्रार्थना की, अब गलती हो गई, भक्त है, छोड़ दीजिए, क्षमा कर दीजिए, संबंधी बना लीजिए। बाणासुर को भी संबंध में भगवान जोड़ लेते हैं। अनिरुद्ध का और उषा का विवाह हुआ है। फिर उसके बाद में पुनः भगवान अपने द्वारिका आते हैं। एक दिन द्वारिका में ही भगवान अपने पुत्रों के साथ में बगीचे में घूमने के लिए जाते हैं। तो भगवान के परिकर जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के पुत्र, खेलते खेलते घूमते घूमते जाते हैं तो एक कुआं देखते हैं, उसमें बाल चली जाती है, मारते हैं तो बाल चली जाते हैं। देखते हैं गेंद कुआं में चली गई, निकालने के लिए जाते हैं, खूब उसमें मकड़ी का जाला लगा हुआ, उसको हटाते हैं, देखते हैं तो एक बहुत बड़ा वहां पर मृग है। मृग माने टेंटक। तो उस जीव को देख करके, गिरगिट को देख करके, गिरगिट है, उसको देख करके विचलित हो जाते हैं कि कितना विशालकाय गिरगिट है। उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, नहीं निकलता। जब भगवान आते हैं, कहते हैं मैं निकालता हूँ, भगवान स्पर्श करते हैं तो वो राजा के स्वरूप में परिणित हो जाता है। राजा का नाम मृग है और गिरगिट की भांति सर हिलाया था। एक बार बताया अपना पूर्व आख्यान में, पूर्व काल में राजा मृग था, ब्राह्मणों का अपराध किया था, ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, इसके कारण मैं सर हिलाता रहा, किसी का जवाब नहीं दिया, ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, सर हिला रहा, गिरगिट हो गया, गिरगिट हो गया। और आज आपकी कृपा से उद्धार हो गया मेरा। अपराध क्या किया था? बहुत ही दानवीर राजा था, गौदान करता था, ब्राह्मणों को नित्य प्रति गाय का दान दिया करता था। एक दिन एक गाय किसी ब्राह्मण के यहाँ छोड़ करके उसके यहाँ आ जाती है और उसी गाय को उठाकर दूसरे ब्राह्मण को दे देता है। दोनों ब्राह्मणों में कलह हो जाता है, दोनों कहते हैं चलो राजा के पास में। अब राजा के पास में आए तो जवाब कुछ नहीं मिला तो श्राप दे देते हैं राजा को। इसके फलस्वरूप गिरगिट बने। आज भगवान की कृपा से उद्धार हो गया। और इसी क्रम में सुखदेव भगवान बताते हैं कि बलराम जी कुछ दिन के लिए तीर्थाटन करने के लिए चले जाते हैं, ब्रजमंडल देखने के लिए चले जाते हैं कि ब्रजमंडल में क्या हालचाल है, क्या हो रहा है। जरासंध के राज्य में जो बच्चे कुछ ब्रजवासी हैं तो ठीक ठाक हैं कि नहीं है, ये सब पता लगाने के लिए चले जाते हैं। तो जब बलराम जी यहाँ से गए, यहाँ एक नकली कृष्ण पैदा हो गया जिसको हम पौंड्रक के नाम से जानते हैं। वो विमान भी नकली बना दिया, कमी रह गई थी उसके पास चक्र सुदर्शन की। कहता है कि मेरा चक्र सुदर्शन कृष्ण ने हरण कर लिया है और अपने राज्य में पूजन करवाता है। जय पौंड्रक वासुदेव, मैं पौंड्रक वासुदेव हूँ, असली वाला मैं हूँ, वो तो नकली छलिया घूम रहा है। कहता है कि वासुदेवोऽवतीर्णो मेकैव न चापरः भूतानामनुकंपार्थं त्वं त्वमेथ्याभिधान्ते। मिथ्या बोलता रहता है, वो अवतार मेरा ही है, मेरा ही अंश है, लेकिन चोरी कर गया, मेरे साथ छल कर गया है। तो एक दिन कहता है, उसका राज क्या है? काशी राज्य के नाम से जाना जाता है, उसको राज्य को काशी कहते हैं, काशी नाम से विख्यात है। भगवान एक दिन कहते हैं ले लो चक्र सुदर्शन, भगवान से मांगता है चक्र सुदर्शन, भगवान कहते हैं लो थामो, भगवान दे दिए चक्र सुदर्शन। उसका हाथ कटने लगा, संभाल नहीं पा रहा, वजन बढ़ता जा रहा है। बताइए नारायण का अस्त्र कौन धारण कर सकता है संसार में? जो ही वजन बढ़ता गया छोड़ देता है, कह रहा मेरे साथ छल कर रहे। भगवान चक्र सुदर्शन को आदेश देते हैं तो पौंड्रक का भी उद्धार कर दिए भगवान।
और इधर पौंड्रक का उद्धार करने के बाद में सुखदेव भगवान वर्णन कर रहे हैं कि एक दिन दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा है, दुर्योधन स्वयंवर करता है, तो स्वयंवर से जामवती नंदन सांब जो जामवंत के पोते हैं, तो सांब क्या करते हैं, उसका हरण कर लेते हैं लक्ष्मणा का, दुर्योधन की पुत्री का। जब सांब हरण कर लेते हैं, दुर्योधन जानता है तो बंदी बना लेता है। बलराम जी गुरु हैं दुर्योधन, दुर्योधन को गदा का युद्ध करना सिखाए थे। इस वजह से पता चला आए तुमने मेरे भतीजे को बंदी बनाया है, तो कहता है दुर्योधन, अपमान करता है, तुम ग्वाले हो, अनपढ़, तुम्हारे साथ राजपुत्री का विवाह होगा। देखिए जितने यदुवंशी हैं ये केवल श्रापित हैं, ये भी क्षत्रिय, लेकिन मध्यम कोटि के हो गए, राजा बनने लायक नहीं रहे, क्योंकि पिता का श्राप है राजा यदु को। तो इस वजह से दुर्योधन खूब खरी खोटी सुना रहा है, बोलता है यहाँ गुरु गुरु का पद आज नहीं चलेगा, आज इज्जत का सवाल है। बलराम जी खूब क्रोधित हो गए और अपना गदा पटकते हैं। एक गदा पटकते ही हस्तिनापुर धंसने लगता है यमुना जी में। सब भीष्म पितामह इत्यादि प्रार्थना करते हैं, तब क्रोध शांत होता है और दुर्योधन अपनी पुत्री का विवाह शाम्ब के साथ में कर देता है। इधर इसी क्रम में भगवान अपने भाइयों के पास में आए, हस्तिनापुर की स्थिति खराब है, जान करके आए हस्तिनापुर द्वारिका से। बलराम जी ने बताया कि दुर्योधन का स्वभाव बदलता जा रहा है। कृष्ण, हमें लगता है भविष्य में बहुत गड़बड़ होगी। कृष्ण आए, देखे कि यहाँ पर पांडवों का तो कुछ महत्व ही नहीं पता चल रहा है। जब पांडवों का महत्व नहीं पता चला तो ठीक है, कुछ दिन के लिए बात शांत हो गई। अभी तो साधारण सा राजकाज चल रहा है, धृतराष्ट्र के नेतृत्व में चल रहा है, विदुर जी अपने मंत्री पद में हैं, चल रहा है, कोई गड़बड़ नहीं, अभी राजा नियुक्त नहीं किए गए। लेकिन ये सब दृश्य देखे हैं, बलराम जी तो बताते हैं कृष्ण से कि वहाँ जाओ कन्हैया अन्याय ना होने पाए पांडु पुत्रों के साथ में, युधिष्ठिर को ही राजा बनना चाहिए। भगवान आए हैं और भगवान जरासंध का भी उद्धार करते हैं। एक दिन भगवान भीम को लेकर के पांडवों को ब्राह्मण के भेष में लेकर के जाते हैं कि जरासंध का उद्धार करना है। तो जरासंध का उद्धार करने के लिए गए तो भीम ही लड़ने योग्य हैं, ताकतवर हैं, मोटे तगड़े हैं जरासंध की तरह। तो भीम को लेकर के गए, कहते हैं कि भीम चलो तुम युद्ध करो, जरासंध का उद्धार करो। भीम गए, बोले तैयार हैं, गए तो जरासंध से मांगते हैं उद्धार। युद्ध जीतने के बाद जरासंध बहुत प्रसन्न था ब्राह्मणों के ऊपर, खूब दान करता था। जब से युद्ध जीता मथुरा में, भगवान छोड़ करके युद्ध रण छोड़कर बहुत प्रसन्न रहता था, खूब ब्राह्मणों को दान करता था। तो ब्राह्मण का ही भेष बना करके गए हैं दान में, कहते हैं राजन आप हमसे युद्ध करो। कहता है ठीक है, आज भिखारी बन के हमारे यहाँ आए हो दान मांगने के लिए, तो मैं दान देता हूँ, मैं युद्ध करूंगा आपके साथ में। और भीम के साथ में युद्ध होता है, 27 दिन तक युद्ध चलता है, रक्तारीन हो जाते हैं भीम। कहते प्रभु इससे जीतना मुश्किल है, अब कृपा करिए। तो भगवान कहते हैं ठीक है, इस बार तुम युद्ध करने जाओ, मैं इशारा करूंगा, मुझे देखते रहना। भगवान एक तृण उठाते हैं और तृण को फाड़ करके फेंक देते हैं। उसी प्रकार पकड़ के टांग फाड़ देते हैं भीम जरासंध का और फेंक देते हैं, पुनः गिर जाता है, पुनः फेंकते हैं। तब भगवान तृण को एक बार पुनः इशारा करते हैं, फाड़ करके दूसरी तरफ फेंकते हैं।
एक को दूसरी तरफ, एक को दूसरी तरफ जब अलग अलग हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, नहीं जुड़ पाते हैं, जरासंध मारा गया और 20,800 कैदी लगभग जरासंध की कैद में हैं, जिनको भगवान ने छुड़ाया है। सब अपने अपने राज्य को गए और इधर भगवान भी हस्तिनापुर को आए। हस्तिनापुर आकर के महाभारत हुआ। महाभारत करने के बाद में कौरवों का संहार, पांडवों को राज्य मिला। कुंती मैया दुख मांगती हैं, पांडवों का भी इसी क्रम में उद्धार हो जाता है। पांडवों का भी उद्धार हो जाता है, पांडव भी चले जाते हैं। ये चलो अब संसार में कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान छोड़कर के संसार चले गए हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं कि प्रभु अभी तक आपने अनेक भक्तों का आपने प्रसंग सुनाया, लेकिन भगवान की कोई ऐसे प्रिय मित्र हो और भक्त भी हो जो भगवान से अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, जो वचन से न कहा जाने वाला प्रेम हो, ऐसा प्रेम करते रहे हैं, ऐसी भक्ति करते